Hello everyone, I once again welcome you all to another new episode of AutoCAD 2D Drawing Marathon Series। और आज हम एक और नया एक्सरसाइज लेके आ चुके हैं आपके सामने, और ये वाला एक्सरसाइज हमारा 12th नंबर ऑफ एक्सरसाइज है इस सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ड्राइंग को कैसे हम बना सकते हैं देखते हैं, और इस ड्राइंग को बनाने के लिए क्या क्या कमांड का रिक्वायरमेंट है वो भी हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन drawing this particular exercise with the help of AutoCAD software tool. Let's start. Okay, so first of all we have to study this particular exercise. तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से शुरुआत होगा, क्या क्या डायमेंशंस प्रोवाइडेड है, ये सारे चीज हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दो अलग अलग सर्कल है जिनको मैं शुरुआत कर सकता हूँ। एक है मेरा 14 डायमीटर एंड दूसरा है 28 डायमीटर का। सो लेट्स डू दैट। सो टू मेक दिस सर्कल्स मुझे यहाँ पे ड्रॉ पैनल पर एक ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज सर्कल ऑप्शंस, एंड हियर आई कैन सिलेक्ट सेंटर डायमीटर ऑप्शन और सेंटर डायमीटर मेथड। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है सर्कल। सो क्लिक हियर एंड प्रोवाइड द डायमीटर 14, एंटर। आफ्टर दैट अगेन आप सेम ऑप्शन पे जाइए, सर्कल सिलेक्ट कीजिए एंड प्रोवाइड द डायमीटर नाउ 28, एंटर। सो नाउ ये दो सर्कल बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज 60। सो लेट्स ड्रॉ ए लाइन ऑफ 60 mm लेंथ। सो टाइप L, एंटर। आफ्टर दैट आप ये सेंटर से शुरू कीजिए एंड प्रोवाइड द लेंथ 60, एंटर। ओके, एंड देन द वर्टिकल हाइट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वर्टिकल हाइट यहाँ पे दिया गया है 39 mm का। तो चलिए यहाँ पे एक 39 mm का हाइट हम प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे और दो सर्कल मुझे बनाने हैं, एक है 28 और दूसरा है 14। सो अगेन इट इज सेम ऑफ दिस डायमेंशन। तो यहाँ पे हम एक कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द कॉपी कमांड। सो टाइप CP, एंटर। आफ्टर दैट आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए 1 by 1, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट एंड प्लेस इट इन द न्यू लोकेशन। सो दिस इज हाउ आई हैव created the copies of these entities. Okay, very easy. After that हम इस particular portion को complete करेंगे। So जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 56 mm का height provided है। So यहाँ से एक line आप vertically ले सकते हैं 56 mm, then ये horizontal distance आप देख सकते हैं 46 है, तो यहाँ से यहाँ तक आप 46 का line ले सकते हैं। Okay, so type L, enter. After that start from here. Now the height is 56, enter. आफ्टर दैट लेफ्ट साइड में आप 46 mm का लेंथ यहाँ पे दे दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे दो सर्कल बनेगा, एक है 17 डायमीटर का, दूसरा है 35 डायमीटर का। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो सर्कल सेंटर डायमीटर मेथड है उसमें जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सर्कल बनाएंगे, एक है 17 डायमीटर का एंड दूसरा हो जाएगा मेरा 35 डायमीटर का, लाइक दिस। सो आफ्टर दैट हम यहां से एक लाइन ले सकते हैं इस तरीके से। ओके, स्ट्रेट लाइन हम यहां पे ले सकते हैं। तो चलिए वो लाइन हम बना लेते हैं। सो टू मेक दिस लाइन सिंपली आई विल एक्टिवेट द लाइन कमांड, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आप ऐसे सीधा लाइन। सो आई डोंट नो द लेंथ ऑफ द लाइन, तो आप रैंडमली कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सेंटर तक हमें पता है कि यहाँ पे 49 mm का लेंथ है। सो यहाँ पे एक 49 का लाइन में ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज देख पा रहा हूं, R14 का मुझे एक रेडियस यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना है तो मुझे 49 से 14 mm को माइनस करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे मुझे एक शार्प कॉर्नर मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम वो फिलेट जनरेट कर सकते हैं। सो 49 माइनस 14 इज 35, राइट। सो यहाँ पे जो लाइन हम बनाएंगे वो हो जाएगा आपका 35 का। सो लेट्स ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस 35, एंटर। और उसके बाद मैं सीधा वर्टिकली एक लाइन ऐसे बनाना चाहता हूं बाय प्रेसिंग F8 एंड सिंपली क्लिक इट हियर।
उसके बाद हम ट्रिम टूल का इस्तेमाल करेंगे, TR डबल एंटर एंड सिंपली ट्रिम इट आउट। क्लियर? नाउ आई डोंट नीड दीज लाइंस, सो इनको मैं डिलीट कर सकता हूं इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हियर आई हैव टू अप्लाई ए फिलेट ऑफ रेडियस 14। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। सो टू अप्लाई फिलेट आई विल टाइप द कमांड F एंटर। आफ्टर दैट टू स्पेसिफाई द रेडियस टाइप R एंटर and apply the radius value, that is 14, and then press enter. Now you have to select these two entities, so one by one I can select like this. Again if I will look into the sketch, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 रेडियस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 11 रेडियस, राइट? सो हाउ टू प्रोवाइड इट? सो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अगेन फिलेट कमांड का। सो F एंटर, R एंटर, 11 एंटर। आफ्टर दैट this will be the first entity and this will be the second entity. Now ये जो remaining line है इसको मैं हटा देता हूँ। So this portion is complete. चलिए आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस जगह पे क्वाड्रेंट पॉइंट पे एक सीधा लाइन लेना है इस तरीके से, इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से, so that we will get this particular option, this particular area we can achieve. Okay, so let's take a line. यहाँ से आप एक लाइन बना सकते हैं, this quadrant point like this. अगेन और एक लाइन यहां से बनाइए लाइक दिस। एक्टिवेट ट्रिम कमांड, TR डबल एंटर एंड सिंपली ट्रिम दिस आउट, राइट? आफ्टर दैट इस जगह पे मैं देख पा रहा हूं एक R52 का आर्क मुझे यहां पे मिल रहा है। सो टू डू दैट वी कैन यूज ए कमांड हियर, दैट इज द सर्कल कमांड। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्कल में मुझे बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। तो यहाँ पे मैं 10 रेडियस का इस्तेमाल करूंगा टू गेट 2 टेंजेंसी एंड 1 रेडियस वैल्यू। सो यहाँ पे आप 10 रेडियस को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए 10 रेडियस। रेडियस का वैल्यू यहाँ पे क्या था, लेट्स सी 52। सो टाइप 52 एंटर। तो कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अगेन इसको ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर एंड ट्रिम इट आउट। इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक सीधा लाइन मुझे यहाँ पे मिल रहा है फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट पॉइंट। सो टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन हम यहाँ से एक लाइन ले सकते हैं स्ट्रेटली लेफ्ट साइड। सो लेट्स टेक ए लाइन हियर बाय टाइपिंग L एंटर, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे आप रैंडमली क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट इस जगह पे मुझे एक फिलेट देखने को मिल रहा है, दैट इज of radius let's take it 10. okay, so इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, F एंटर, R एंटर, 10 एंटर। आफ्टर दैट सिंपली इस लाइन को और इस सर्कल को आप क्लिक कर सकते हैं एंड इट विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो द आउटर पोर्शंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, द इनर एरिया वर्क इज देयर। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम ये वाला सर्कल यहाँ पे बनाएंगे। So the diameter of this circle is around, let me apply it here. The diameter of this circle is around 14 mm. Okay, let's take it 14. And after that, again हम यहाँ पे ये center portion का जो आपको एक स्लॉट जैसा दिखाई दे रहा है उसको कंप्लीट करना है। सो हाउ टू डू दैट? सबसे पहले यहाँ से एक लाइन हम लेंगे 42 mm, फिर 32 mm का हमें यहाँ पे लेंथ देखने को मिल रहा है। सो लेट्स टेक ए लाइन ऑफ 42 फर्स्ट। ओके, सो लेट्स टेक ए लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 mm का लेंथ है। सो टू एक्टिवेट द लाइन अगेन टाइप L एंटर, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड प्रोवाइड द लेंथ वैल्यू हियर, दैट इज 42 एंटर। आफ्टर दैट यहाँ पे एक सर्कल मुझे बनाना है जिसका रेडियस है R6। लेट्स डू दैट, टाइप C एंटर, क्लिक हियर एंड प्रोवाइड द रेडियस 6 एंटर। उसके बाद अगेन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है 32 का। सो लेट्स टेक 32 ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देन अगेन यहाँ से इस सेंटर तक एक वर्टिकल हाइट भी है, दैट इज 5। सो विल गो 32 देन 5। ओके, सो लेट्स डू इट। सो टेक ए लाइन अगेन, start from this 32 enter and then 5 enter, and at this particular point मुझे ये सर्कल बनाना है जिसका रेडियस है आपका R11। let's do that। आप यहाँ पे सेंटर रेडियस ले लीजिए, start from here and type 11 enter। now I don't need these lines करके
उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस जगह पे मेरा R21 का फिलेट है, देन ये आउटर प्रोफाइल में मेरा R36 का फिलेट है। तो चलिए अप्लाई करते हैं R21 R36। सो लेट्स गो टू TTR, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, रेडियस 36 एंटर। अगेन आई विल गो टू TTR, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, रेडियस इज 21 एंटर। आफ्टर दैट मैं इनको ट्रिम कर सकता हूं, टाइप TR, डबल एंटर एंड सिंपली ट्रिम इट आउट। ओके, सो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। लेट्स अप्लाई द लाइन प्रॉपर्टी हियर, आफ्टर दैट वी विल जनरेट ऑल द डायमेंशंस। तो चलिए लाइन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए किसी एक एंटिटी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप सेकंड बाय लेयर में जा सकते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द बॉर्डर लाइन आप यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे, दैट कमांड इज मैच फ्रॉम। सो टाइप MATCH एंटर। आफ्टर दैट आप यहाँ पे सोर्स एंटिटी को सिलेक्ट कीजिए एंड सारे एंटिटी के साथ इसको मैं मैच करा सकता हूँ लाइक दिस। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुका है। लेट्स जनरेट द डायमेंशंस क्विकली। सो टू जनरेट द डायमेंशंस आई नीड टू गो टू एनोटेशन पैनल और हियर आई विल फाइंड a smart dimension tool. Click here and after that generate these dimensions. So I need this in diameter, type D, enter. Again I need this in diameter as well, so click here. यहाँ पे मुझे रेडियस शो करने हैं, सो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ and type R, enter, and your radius will be visible. Again here I need to show the diameter, so click here. Again here I need to show the radius value, so it is R11. After that this diameter is R28. Sorry, this diameter is 28 dia and this diameter is 14. आफ्टर दैट यहाँ पे भी अगेन मैं जनरेट कर लेता हूँ 28 एंड यहाँ पे 40. नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस सेंटर पॉइंट इट इज 42 एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 32. आफ्टर दैट ये दोनों पॉइंट के बीच एक वर्टिकल हाइट भी है, दैट इज 5. Now generate these radius values as well. So this radius is 36 and this radius is 21. Again this radius here is R11. Again this radius here is R6. Let's bring it outside. After that यहाँ पे horizontal distance हम generate करेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है 60 mm का। फिर आपका यहाँ से इस पॉइंट तक जो वर्टिकल हाइट है दैट इज ऑफ 39. अगेन फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू दिस सेंटर पॉइंट दिस डिस्टेंस हियर इज 49. अगेन फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर दिस वर्टिकल हाइट इज 56. अगेन द रेडियस ऑफ दिस आर्क हियर इज 52 and the radius of this particular arc here is R10. Okay, so we have almost I think generated all the dimensions. Still we will check it once again. Yes, this two value is not generated, only one is generated. Let's generate the other one. Go to dimension again. आप इस point से इस point तक ये distance जो है create कर सकते हैं. ओके, सो विद दिस हमने ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है, 12th नंबर ऑफ एक्सरसाइज इन द मैराथन सीरीज. आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया है. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन. ओके, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख सकते हैं. ओके, सो with this I wrap up the session here.